बलिया के टीडी कॉलेज मैदान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 65वां अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शामिल हुए। वहीं सुरेश खन्ना ने बताया कि अखिल भारतीय परिषद एक सांस्कृतिक संगठन है और ये अपने उद्देश्य के लिए संसाधनों की पवित्रता पर सबसे ज्यादा फोकस करता है। आज इनका प्रांतीय अधिवेशन है। जिस उद्देश्य के लिए मुझे बुलाया गया है वो उद्देश्य कामयाब हो। बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है। एनडीए को लोग कहते हैं कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसी तरह से बिहार की जीत हुई है। पूरे देश में अब जहां जहां चुनाव होगा एनडीए ही आएगा। विद्यार्थी परिषद एक अत्यंत संस्कारित संगठन है और ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधनों की पवित्रता पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। आज इनका प्रांतीय अधिवेशन है और उस अधिवेशन में ही मेरा आना हुआ। हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि इस अधिवेशन जिस उद्देश्य से बुलाया गया अपने उद्देश्य में कामयाब हो, सफल हो। ये 65वां अधिवेशन था जी। इस अधिवेशन का क्या अब देखिए, उन्होंने प्रस्ताव पास किया है मिलावट के खिलाफ, नशाबंदी के खिलाफ। ये सब चीज़ें समाज को सुधार करने वाली चीज़ें हैं। ये रचनात्मक सोच के साथ सबसे ज़्यादा रक्तदान किया है इन विद्यार्थी परिषद के लोगों, उसमें भी बहुत आगे। तो कुल मिलाकर बिहार चुनाव जो परिणाम जो आ रहा है उस तरीके से क्या नामी दिखाई दे रही है एनडीए की, क्या कहना जी, ये जनता का एक प्रकार से आशीर्वाद है एनडीए को, और ऐसा आशीर्वाद दिया। लोग कहते ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो आज उसी तरह से आज बिहार की जीत हुई है। लेकिन हम आपको बता दें, एनडीए पूरे देश में जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा अब एनडीए ही आएगा, क्योंकि लोगों को ये समझ गए कि अगर कोई गुड गवर्नेंस दे सकता है, विकास का पहिया तेजी से घुमा सकता है, तो सिर्फ एनडीए है। क्या लगता और है विकास जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत हुआ और बीजेपी का सबसे ज्यादा सीट वहाँ पे निकली हुई है और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी है, बीजेपी तो क्या बीजेपी का सीएम वहाँ पे होगा बिहार में? ये तो ऊपर के नेता तय करेंगे, लेकिन हम एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करेंगे कि मुद्दई हरगिज़ न कर पाएगा बाका बाल तक, और मोदी योगी गूंजेगा भारत में 100 साल तक। मुद्दई हरगिज़ न कर पाएगा बाका बाल तक, और मोदी योगी गूंजेगा भारत में 100 साल कांग्रेस नेता तक। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया और हेराफेरी किया गया। क्या सच्चाई है इसमें? क्या सच्चाई है? चुनाव का रिजल्ट आने से पहले